एक व्यक्ति अपनी आय का एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाए, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाए तो वो अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाए तो वो अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है। उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाए तो वो अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है। उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? कल ये पैटर्न बताया था, मतलब याद है ऐसा? खर्च करता है, बचाता है, याद से कर लिया ये भी तो कोई अच्छे से पंडित जी को क्या कर किया नहीं ये सब चीजें आप मतलब कभी आपने सुना है सब? फिर देखा जाएगा कि बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। हाँ हाँ आयुर्वेदिक वाली में। यस 35 साल है तुम्हारा? सही। पहले कितना आ रहा था? 5 कम पड़ गया। 35 ही सही। 60% का मतलब होता है 5 कमाया, 3 खर्च किया, 2 बचाया। इनकम बढ़ी कितनी? 20। तो 5 इंटू 20 इनकम हो गए। खर्च बढ़ा कितना? 3 इंटू 10 खर्च हो गए। 100 कमाया, 30 खर्च किया, 70 बचाया। गलत हो गया।
अरे यार, करने से कौन सा ठीक होगा? अगर तुम्हें सच में अफसोस है कि तुमने गलत किया तो सामने वाली बेंच पर अपना सर पटक दो पूरी ताकत से। अगर तुम्हें सच में अफसोस, नहीं तो अफसोस होने का दिखावा ना। तो 2 पे किसका गुणा करें कि 70 आ गया? तो 2 से 70 को डिवाइड किया, आंसर कितना? यहां तक हम कल बता दें, कल मतलब लास्ट क्लास में। अरे बस ठीक, टाइमिंग चेंज करनी है, हिंदी वाले सर से बात करनी, इंग्लिश का मैनेजमेंट हिंदी से सर होगा। अरे बस ठीक, रिलैक्स हो तुम, तुम्हारी तो साल भर की फीस जमा है ना। तो सुन सकते गलत किया है, ऑफर दे दे के टीचर छोड़ रहा। यस, अगला क्वेश्चन। एक व्यापारी, एक व्यापारी, हाँ, लिख लो। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं का 2/3, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं का 2/3 12% के लाभ पर बेचता है। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं का 2/3, 2/3 मतलब 2/3, 12% के लाभ पर बेचता है। शेष को 4% की हानि पर बेचता है। शेष को 4% की हानि पर बेचता है। शेष को 4% की हानि पर बेचता है। पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि? पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि? देखो, इस तरह के सवाल में कभी कभी रुपए भी दे देता है, ठीक है। मतलब इस तरह से बोल देगा कि एक व्यापारी 5,000 रुपए की वस्तु का 2/3 12% के लाभ पर बेचता है और शेष को 4% की हानि पर बेचता है, तो पूरे सौदे में कितने प्रतिशत की लाभ हुआ है, ठीक है। ऐसे सवालों में कभी कभी रुपए भी दे देता है, तो याद रखना रुपए को कोई यूज नहीं होता, दिया हो या ना दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर फ्रैक्शन में दे रखा है सवाल और उसके साथ परसेंटेज दे रखा हो तो फिर यही मेथड यूज करते हैं solve करने में, ठीक है। मेथड यही रहता है। देखो, पहले उसने 2/3 वस्तुएं बेची, 2/3 वस्तुएं बेची का क्या मतलब? उसके पास 3 वस्तुएं हैं, 3 में से उसने बेची कितनी? 2। बाद में कितनी बेची? 1। और ओवरऑल वस्तु कितनी? 3। पहले 2 को बेचा, फिर 1 को बेचा और ओवरऑल कितनी? 3।
जब उसने 2 को बेचा तो 12 का प्रॉफिट हुआ, तो 2 इंटू 12 प्रॉफिट कितने का? और जब उसने बची हुई आर्टिकल को बेचा 4% के लॉस पे बेचा, तो हानि हुई ना 4, तो 4 की हानि हुई तो 1 इंटू 4 हानि हुई, इसलिए माइनस में लिखा है, हानि हुई है इसलिए माइनस में लिखा है। ना भी लिखते तो भी तुम लोग समझदार हो, समझ जाते, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कितने का हुआ है, यहाँ लॉस हुआ है, 24 का प्रॉफिट 4 का लॉस हुआ है, 20 का प्रॉफिट ही तो हुआ, 24 का प्रॉफिट हुआ, 4 का लॉस हुआ, ओवरऑल हुआ 20 का प्रॉफिट, ओवरऑल तो प्रॉफिट ही रहेगा कितने, 20। और ये 20 का प्रॉफिट ओवरऑल कितने आर्टिकल, तो एक आर्टिकल पे कितना, 6 से ही 20 को 3 से भाग कर 20/3 कह लो या 6 टाइम्स 2/3 कह लो, बात है, चाहे 20/3 बोलो या 6 टाइम्स 2/3 बोलो, ये आया है क्या समझ? यस सर। यहाँ पे 20 कैसे आ गया? सर 20 का प्रॉफिट हुआ, 4 का लॉस, तो प्रॉफिट तो हमारा 20 ही होगा। आराम से, इतनी गंदी शक्ल नहीं है मतलब है गंदी है, उतनी नहीं, रिलैक्स हो, फिर से देखो, फिर से देखो, उधर देखो, अब बोलो। सर भाई कौन से में प्रॉफिट बताया? 24 का प्रॉफिट हुआ, 4 का लॉस हुआ, इसलिए ओवरऑल प्रॉफिट कितने का हुआ, अभी सही है ना? तो जोश जोश में बोले दे रही थी कि 20 का प्रॉफिट हुआ, 4 का लॉस हुआ, 20 का थोड़ी नहीं, प्रॉफिट कितने का हुआ, 24, लॉस कितने का हुआ, सीधी सी बात है। जैसे 24 रुपए तुम्हें कहीं पड़े नहीं और तुम दिलदारी दिखा के इस गरीब के ऊपर 4 रुपए खर्च करते हो, खट्टा वाला चूरन खरीद लो 4 रुपए अब नहीं घूम रहा है इधर। हम बताएंगे दुकान परेशान, वो अब नहीं, ये 24 रुपए तुम्हें कहीं से पड़े नहीं और तुमने 4 रुपए दिलदारी दिखा दी, नहीं तो लोग कहने लगते भाई इतना बड़ा खजाना हाथ लग गया, कुछ पार्टी पार्टी, 4 रुपए की समझ लो जलेबी है, जलेबी नहीं चाशनी तो मिलेगी ना, चाशनी वो तुमने गरीबों में वितरित करवा, तो तुम्हारे पास नेट प्रॉफिट कितने का है, 20, 4 रुपए, चलिए यहाँ भी 20 का प्रॉफिट हुआ, तो कितनी आर्टिकल पे हो, एक आर्टिकल पे 20/3 कर लो या 6 टाइम्स 2/3 कर लो। इस पैटर्न में अच्छा थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, इस पैटर्न में। सर जैसे 2/3 की जगह 5/7 होता तो सर 1 की जगह 2 होता, किसकी जगह कौन होता है, 5/7 तो 1 की जगह 2 होता सर, 5/7 होता है, मतलब ये सिचुएशन होती है 5 इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 7, वो 2/3 की हाँ जगह, हाँ वही बता रहा था। अच्छा 5/7 होता है, तो सर ये लिखो 1 लिखा है तो इसकी जगह 2 होता, लिखो लिखो, करे दे रहे हैं ना, मान तथास्तु, देखो आज तुम कुछ और मांग लेते हैं वो भी दे दे, नहीं ठीक ठीक, मांगेंगे वो टाइम अप हो चुका है, हो गया सर, अब तथास्तु हो चुका, अब क्या है, ये तो अभी तक पूजा तो करिए। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं का 5/7 भाग, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं का 5/7 20% के लाभ पर बेचता है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं का 5/7 भाग 20% के लाभ पर बेचता है, 5/7 पोर्शन 20% के प्रॉफिट पे सेल करता है।
यहां तक ठीक है। शेष वस्तुएं 15% की हानि पर बेचता है। शेष वस्तुएं 15% की हानि पर बेचता है। शेष वस्तुएं 15% की हानि पर बेचता है। तो पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ हो? पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ हो? कितना? 3 सही 1/3। नहीं, वो 3 रखो। 23 सही 1/3। नकलची बंदर की कहानी सुनी नहीं? कल जब जल्दी आ जाए तो सुना देना। कितना? क्या कह रहा? किया ही नहीं। 70 सही किया बेटा। 10 देखो, ऑन डिमांड 5/7 आर्टिकल बेचे। ठीक, मतलब आर्टिकल कितने और उनमें से बेचे कितने, तो बाद में कितने बेचे, ओवरऑल कितने, यहाँ तक से इसको उसने बेचा 20 की प्रॉफिट से, तो प्रॉफिट कितने, 100। इस पे लॉस हुआ है, तो 2 × 15 लॉस कितने, 100 का प्रॉफिट, 30 का हानि, तो कुल मिला के लाभ कितने का, तो ये 70 का लाभ कितने, ईच आर्टिकल पे कितने का लाभ, तो कहोगे 70/7 यानी ये 70 आंसर नहीं है, बाई 7 भी करना पड़ेगा। तो तुमने इसको घटा के 3 यूज किया क्यों? पूछा कुल कितने का लाभ हुआ, कुल, तो 5 यहाँ पे बेचा, 2 यहाँ पे बेचा, कुल मटेरियल कितना बेचा, कुल में तो जोड़ोगे, घटाए तो सिचुएशन हर एक चीज की बनती। इसकी बताइए। हाँ, ये समझ जाओ पहले। अरे वहम है तुम्हारा, वहम है सब तुम्हारा। ये समझ में आया? नहीं, नहीं आया। ये पीछे पड़े आ गया, हम तो खुद ही कह रहे नहीं आया सब। एक और ऐसा क्वेश्चन लेकर, भैया डंडा लिए बैठे हाथ, अब अगर किसी ने नहीं बोल दी आपकी बात, कल ही रात में कांतारा देखी, अभी 12 अवतार के दर्शन हो जाएंगे। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं का 3/5 भाग, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं का 3/5 भाग 20% के लाभ पर बेचता है। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं का 3/5 भाग 20% के लाभ पर बेचता है। शेष को 10% की हानि पर बेचता है। शेष को
10% की हानि पर बेच, तो पूरे सौदे कितने प्रतिशत का लाभ हो? 8। नहीं, अभी गर्मी बहुत है ना, छोला वोला नहीं। अच्छा, छोला। हमें लगा तुम कह रहे हो छोला भटूरा मंगा देते हैं। पसंद है हमें, पर इतनी गर्मी में नहीं। छोला भटूरा खाने के लिए सर्दियों का इंतजार करें। इतनी गर्मी में नहीं खाते, गर्मियों में नहीं खाते, नहीं। घर में जाएंगे गर्मी नहीं होगी, एसी हो ना हो गर्मी तो नहीं। बेटे तुम लोग का हुआ है कितना? हाँ, 7 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 70 आ जाए, तो 10 का करेंगे। एक्चुअली ये 10 कैसे आया, इससे इसको डिवाइड करके तो आया ना। 70 से 7 को डिवाइड करेंगे तभी तो ये नंबर 10 आएगा। तो वो डिवाइड हमने शो कर दिया था, बस जब ऐसे लिखा तो वो डिवीजन शो कर दिया। ये 70 ये और 7 ये। जैसे मुझे पूछे कि 6 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 72 आ जाए, तो कैसे पता चलेगा? 72 को 6 से डिवाइड करेंगे तभी तो पता चलेगा ना। 12 डिवाइड करके तो पता होगा ना। तो वही हमने डिवाइड यहाँ पे करके देखा कि 70 को 7 से डिवाइड करेंगे और कितना आ जाएगा। 8 आ रहा है। बिटिया तुम लोग का हुआ है? तो कॉपी दे दो बिटिया, सही या गलत उसकी टेंशन नहीं लो, कॉपी दे दो। तो राइटिंग के नंबर दे देंगे। ये बोलेंगे कि तुम्हारा जो कॉपी वो बहुत ही नीट एंड क्लीन है। आंसर आंसर मसूला करो, ये सब देखो मुझे सबके सब गधे हैं, इन लोग की बात ही मत सुनो। तुम्हें लैंग्वेज का टाइप बता रहे, सवाल बाद में लिखाएंगे। पहले कोशिश करो खाली सवाल की लैंग्वेज समझने की, ठीक है? वो बताओ भाई। सही कही था, बताएंगे नहीं लेकिन कही था। एक व्यापारी नहीं, एक व्यापारी अपनी 3/5 वस्तुओं को 8% के लाभ पर बेचे। ध्यान रखिए, इतनी लैंग्वेज तो समझिएगा। 3/5 यदि पूरे सौदे उसे 6% की हानि, पूरे सौदे को 6% की हानि है, तो शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत के लाभ? शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत के लाभ? चाहे तो लिखो, एक सवाल लिखिए। एक व्यापारी
अपनी 3/5 वस्तुओं को 8% के लाभ पर बेचता है। एक व्यापारी 3/5 वस्तुओं को 8% के लाभ पर बेचता है। देख लिया। यदि पूरे सौदे में उसे 6% की हानि, यदि पूरे सौदे में उसे 6% की हानि, यदि पूरे सौदे में उसे 6% की हानि हो, तो शेष वस्तुओं को उसने कितने प्रतिशत की लाभ या हानि पर बेचा? शेष वस्तुओं को उसने कितने प्रतिशत की लाभ या हानि पर बेचा? कोशिश करके देखो। आज हीरो नहीं, 3%। सही, ये तो होता है। एक भी बुद्धिमान लड़का क्लास में बैठा हो तो सही आंसर आते हैं, और वो लड़का अगर तुम्हारी श्रेणी का बुद्धिमान तो पहले ही आज भैया तुम्हारे बाल कटने के फूट नहीं। किसका है? कितना है? देखो, एक सिचुएशन समझने की कोशिश करो, सवाल तो आ जाएगा। हाँ, सपोज करो तुम्हारे खाते में 10 लाख रुपए। सपोज करो तुम्हारे नहीं, खर्चा नहीं रहा, बगल वाला भैया तुम्हारे खाते में 10 लाख, कैसा लग रहा? अरे चेंज कर दीजिए खाते में। चलो है, अच्छा नहीं भी लग रहा तो तुम्हारे खाते में, क्योंकि शक्ल तुम पे ही सूट। तुम फोन चला रहे थे, एक लिंक आया, लिंक पे तुमने क्लिक कर दिया, तुम्हारे खाते के 10 लाख रुपए आप पैसा दो। देखो, इस काम के लिए मैं बेवकूफ की तलाश थी, मतलब कोई चूतिया टाइप का इंसान जो ऐसी हरकत करे तो फिर तुम ही पे नजर जाती। ऐसा नहीं कि मतलब तुमसे कोई दुश्मनी हो, लेकिन इसके लिए अकाउंट में डाल दीजिए। अब ये 10 लाख का तुम्हें नुकसान हो गया, अब तुम्हें डर है पापा को पता ना चल जाए, फिर तुम्हारे कहाँ पापा ही के रुपए होंगे।
तुमने 1 लाख रुपए कमा लिए, अभी अभी भी कितना कमाना बाकी है? 4 लाख कमा लिए, अभी भी कितना कमाना बाकी है? तुमने 8 लाख कमा लिए। सोच के देखो कितनी जल्दी कमा रहे हो, कोई कमा नहीं सकता इसकी। 8 लाख रुपए तुमने कमा लिया। तुमने भी लोगों को लिंक भेजना शुरू कर दिया। 8 लाख रुपए तुमने कमा लिया, अभी कितना बाकी है? तुमने 9 लाख कमा लिए, 10 लाख कमा लिए, 12 लाख कमा लिए। तुम्हारे पास अब कितने रुपए हैं? 2 लाख। 10 लाख पापा के थे, बता चुके हैं। तुमने 15 लाख कमा लिया, अब तुम्हारे पास कितने रुपए? 5,000। बात समझ रहे हो? ये चीज समझ में आ गई? अब सवाल देखो, पूरे सौदे में 6 की हानि, पूरा सौदा कितना? 5। तो कुल मिला के 5 × 6 हानि कितने की? कुल मिला के 30 की हानि होगी। कुल मिला के 30 की हानि ही होगी। और यहाँ पे लाभ कितने का होगा? 8%। 3 × 8 लाभ कितने का होगा? कुल मिला के हानि होनी है, रुक जाओ, कुल हानि होनी है कितने की? 30। कुल हानि होनी है 30। दूसरा एग्जाम्पल नहीं ये गाना हो नहीं पाएगा, अब तुम्हारे ऊपर। हम तैयार हैं। कितनी बार बार उसी पे तुम टक्कर के हो? नानी है, नानी एक बड़ी। सपोज करके देखो कि तुम्हारा बर्थडे, और ये तुम्हारे साथ के लड़कों को पता चल गया। लड़के बहुत डरते हैं इस चीज से, बर्थडे ना पता चले। कि लड़कों को बहुत डर लगता है इस चीज से। लड़कियों के साथ ऐसा नहीं है, पर लड़कों के साथ है ऐसा। वो डरते हैं कि कहीं बर्थडे किसी को पता ना चल जाए, क्योंकि लड़के इतने मनहूस होते हैं कि सबके सब खाने चले आते हैं, गिफ्ट कोई देता ही नहीं। लड़कियों में ये चीज उल्टी होती, खाए भले ना, गिफ्ट पहुंचा देती कि हम आ नहीं पाए पर हमारी तरफ से गिफ्ट पहुंचा। तो सपोज करो वहां बर्थडे, बर्थडे मतलब मान लो कि कितने दोस्त हैं? ये लोग तुम्हारे दोस्त नहीं है, ये जो कुकुर मुत्ते जैसे मुंह वाले लड़के बैठे हैं, तो इनको पार्टी नहीं दोगे? गिनो, इन्हें भी गिनो, कितने लोग हो गए? इन लोग को चलो 3 पहले ही गिना दिए थे, 20 कर लो पूरे ना, हम भी तो हैं। भले मुंह कुकुर मुत्ता जैसा ना हो, है तो हम भी ना। 20 मान लो बस, 20 25 नहीं, आल्ट फेल हो गए। 100 रुपए का एवरेज खर्चा मान लो। पेटी कोल्ड ड्रिंक रीगो का मुंह बंद हो जाएगा, साल भर तुम्हारे नाम के जयकारा लगाएगा। 2000 रुपए का खर्चा, ठीक। ये 2000 का खर्चा दरअसल में 2000 की हानि ही तो है। तुम्हारे पास से 2000 रुपए चले जाएंगे, इनमें कोई कुछ नहीं देगा, दुआ तक नहीं देगी। तो इतने मनु से हैप्पी बर्थडे तक नहीं कहेंगे, पूछो उस दिन तक कितने लोगों ने हैप्पी बर्थडे कहा? नहीं कहा। 2000 रुपए ये हानि तो है तुम्हारे पास। अब भाई सिचुएशन ढंग से सुनो, सवाल तभी समझ में आएगा। 2000 रुपए हानि तो है, और तुम्हारे बर्थडे पे घर वाले खुश होकर तुमको 500 रुपए का देते हैं कि जाके अपने दोस्तों पे उड़ाओ। तो 2000 में से 500 रुपए तो बैलेंस हो गए। अभी भी तुम्हारे ऊपर हानि रहेगी कितने की? 1500। ठीक है, दे दिए ना, खर्चा नहीं होगा। हाँ खर्चा नहीं है।
वो 500 भी घर वाले खर्चा करवा लें, ये लोग देख रहे कि तुम्हारी जेब में 500। 2500 हो गए सर। ये जो हानि में है, जो पैसा मिला वो ऐड हो जाएगा ना, हाँ सर, अगर खर्चा हो गया तो ये भी ऐड होगा ना। 2000 तुमने खर्च किए इन निकम्मों के ऊपर, 500 रुपए लोग को पता चल जाएंगे इसकी जेब में और है, और खर्चा। तो जो मिले थे तुमको, जो मम्मी ने दिए या पापा ने दिए, वो एक तरह का लाभ था, पर इन मनुष्यों ने वो भी खर्चा करवा दिया, तो वो कन्वर्ट किसमें हो गया? देखो भगवान करे समझ में आ जाए। कुल मिला के हानि कितने की हुई और लाभ कितने का हो चुका? तो कुल मिला के जो शेष 2 आर्टिकल हैं, ठीक है, शेष कितने आर्टिकल, उनपे जो हानि होगी वो 54 की होगी। ये बात समझ में आएगी ना? समझने की कोशिश करो। इनको तुम जोड़ो, मैथमेटिकली इस चीज को समझना है तो ऐसे समझो कि एक जगह लाभ हुआ है और एक जगह क्या हुई है? और हम इन दोनों को घटाते हैं। हानि ऑलरेडी माइनस में ही होती है, हानि एक नेगेटिव डिजिट है। हानि कैसे होती है? माइनस में। और माइनस माइनस जब भी एक साथ हो तो क्या होता है? इसलिए ये प्लस होता है। इसको हानि होनी है कितने की? 30, मतलब समझ लो 30 रुपए की हानि होनी, पर इसको रुपए मिल कितने के? इसको तो हानि होनी है ना, 24 रुपए मिले तो 30 की हानि होगी, मतलब कुल मिला के हानि कितने की? 54। अब जरा इन दोनों चीजों को एक साथ देखो, 24 रुपए का लाभ हो, 54 रुपए की हानि, तो कुल मिला के 30 की हानि हुई। 24 का एक सिचुएशन में लाभ है, दूसरे में 54 की हानि है। अब जब इन दोनों सिचुएशन को मिला दोगे तब तुम कहोगे हानि हुई कितने की? इनको जोड़ोगे ना कि घटाओ। जोड़ेंगे क्यों? क्योंकि लाभ होने से जब हानि घटाते हैं तो माइनस माइनस प्लस होता है। हानि ऑलरेडी नेगेटिव थिंग होती है ना, हानि ऋणात्मक संख्या होती है, तो लाभ होने से ये तो पता है ना माइनस माइनस प्लस होता है। तो यही इसके रीजन है इन दोनों के जोड़ने का। तो समझ रहे हो तो ऐसे समझो 54 की हानि, मतलब 54 रुपए का खर्चा, 24 रुपए कहीं से मिलने, तो कुल मिला के खर्चा कितने का? 30। ठीक है, ऐसे समझ लो 54 लाख की हानि, लाखों में बात है, अंदर से फीलिंग अच्छी है। 54 लाख की हानि, एक प्रोजेक्ट 10वीं प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट पे 54 लाख की हानि, दूसरे पे 24 लाख का प्रॉफिट, कुल मिला के क्या होगा? 30 की हानि में कुल मिला के, तो पूरे सौदे में हानि कितने की? इसमें लाभ कितने का था? तो इसमें हानि कितने की? दो में किसका गुणा करें कि 54 आए? 27%। इसमें इस टाइप के सवाल हैं। हाँ, फिर से बताना होगा। समझ में आया? पर तुम तो तभी तुमको हमने तभी छाटा था, क्योंकि हम हमेशा समझदार इंसान को ही सिलेक्ट करते हैं। अब इनको काहे नहीं किया? तिलक लगाए घूम रहे, पढ़ाई लिखाई पे भरोसा ही नहीं। नासा, हमें लग रहा है इसी साल ना खत्म हो जाए। क्या होने वाला 2038 में? 2038 चल क्या रहा है? चलो तड़ल्ले से दवा ववा खाए ना, ऐसा ही निपट जाएंगे। छोड़ो पढ़ाई लिखाई, जब धरती खत्म ही होने वाली तो का फायदा? बहुत समय का, खाली 14 साल है। मकान अकान है, बेच दो।
पैसे लेके दुनिया घूमने निकल जाओ। एक इसी तरह का सवाल है, लगाओ। कोशिश करो लगाने की, लगा लिया तो ठीक, नहीं तुम बताए थे। इसी तरह का सवाल है, ठीक है। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं का 7/10 भाग, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं का 7/10 भाग 3% की हानि पर बेचता है। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं का 7/10 भाग 3% की हानि पर बेचता है। यदि पूरे सौदे में उसे 5% का लाभ, यदि पूरे सौदे में उसे 5% का लाभ, तो शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचा? तो शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचा? से 3%। मे बी देखो कितना, क्या बोला था इस सवाल में? एक व्यापारी अपनी वस्तुओं का 7/10 भाग 3% हानि पर बेचता है। तो टोटल वस्तुएं हैं 10, उनमें से बेचा कितनी, बाद में कितनी बेचे? सभी को जब उसने बेचा तो लाभ हुआ 5, तो कुल मिला के लाभ कितने? और जब इन 7 को बेचा तो 3 की हानि, 7 × 3 हानि, ये लाभ है, ये हानि, घटाओगे तो ये क्या होगा? जुड़ जाएगा। लाभ लाभ और हानि है, घटाओगे तो क्या होगा? जुड़ेंगे। तो 50 और 21, 3 में किसका गुणा करेंगे? 71। तो कोई संख्या ऐसी है नहीं 71/3। हाँ 23 सही 2/3 आ गया। एक में लाभ हो, एक में हानि, कुछ भी हो, ऊपर हानि हो नीचे लाभ हो, ऊपर लाभ हो नीचे हानि हो,
दोनों ही कंडीशन में जोड़ो, क्योंकि लाभ और हानि का केस है ना, तो दोनों ही कंडीशन। जैसे पिछले वाले सवाल में मैंने बोला था टोटल की हानि हुई, तो यहाँ पे लाभ होगा था पिछले वाले सवाल, इसमें टोटल में लाभ होगा, यहाँ प्रॉफिट होगा, तो यहाँ हानि होगी। तो इससे पहले हो तो पहले से क्वेश्चन बोले आपने, उसमें संपूर्ण वस्तु की बात नहीं करी थी, संपूर्ण वस्तु पे यही दो सवाल, उनमें संपूर्ण सौदे में लाभ या हानि पूछी, इसमें दे रहे पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, ये सवाल में पूछा था, इसलिए दे रहे जी अंतर। पूरे सौदे में कहेगा सब तो वो वाला नहीं। हाँ, पूरे सौदे में अगर पूछा होता तो सवाल इस तरह थोड़ी ना होता, तब ऊपर 7 नीचे 3 और आखिरी में 10 होता कि पूरा सौदा 10 का। इसमें पूरे सौदे में दे रखा है और शेष पे पूछा है। शेष पूछेगा तब ये मेथड, हाँ, और संपूर्ण तो पहले जैसे कर रहे थे, थोड़ा ही सा अंतर है दोनों में, थोड़ा सा अंतर बहुत होता है सवाल गलत कराने के लिए। यहाँ तक ठीक है। एक भिन्न अगला टाइप बता दें। अच्छा, ये सवाल हमने इस तरह का पूछा नहीं पूछा है। हाँ। कभी कभी बदतमीजी करती होगी ना, तो ऐसा सवाल पूछे देते हैं। ये है बड़ा आसान, लेकिन 10 में से 9.5 लोग इसको गलत ही करते हैं। अंडर रूट 0.09% बराबर कितना परसेंट? तीस, सही, यही तो होता है। कुछ नहीं, इसमें परसेंटेज हटाओगे तो बाई 100 हो, 0.09 का वर्गमूल करोगे तो 0.3, बटे में क्या, यहाँ पे क्या लगा, किसी भी चीज को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं 200, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई करोगे 0 से 0 कट जाएगा, 0.3 का 10 में गुणा करोगे तो कितना है, बस 3 आ जाएगा। देखो यहाँ पहले परसेंटेज लगा था, परसेंटेज अब हटाते हैं तो बटे में क्या करते हैं 100, 0.09, 9 ही तो है, 9 का वर्गमूल 3, 100 का वर्गमूल, और इसको बदलना किसमें, परसेंटेज में। किसी भी चीज को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं 100 से गुणा करके। ये परसेंटेज की जब पहली क्लास बताई होगी तो जरूर बताया होगा कि किसी को भी प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुणा किया जाता है। तो यहाँ भी 100 से गुणा कर दिया, 0 से 0 खत्म, 0.0 से 10 खत्म, 3 बचा। ऐसे सवाल भी कभी कभी आ जाते हैं, है ये बड़े आसान और गलत हो जाते हैं। तो ये ऐसा सवाल है कि किसी से कहीं भी नहीं पाओगे कि बहुत कठिन पेपर आ जाएगा, यही कहेगा 9 का वर्गमूल नहीं लिए पा रहे।
कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाते कि कहीं भी ना पाओ कि क्या आया। वापस आए भिन्न पे। किसी भिन्न के अंश, अंश मतलब न्यूमरेटर, किसी भिन्न के अंश में 50%, किसी भिन्न के अंश में 50%, और हर में 200% की वृद्धि कर देने, और हर में 200% की वृद्धि कर देने से हर में 200% की वृद्धि कर देने से प्राप्त भिन्न 3/5 5, किसी भिन्न के अंश में 50%, मतलब न्यूमरेटर 50% और डिनोमिनेटर 200%, अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन है वो 3/5, प्राप्त भिन्न 3/5। तो मूल भिन्न क्या है? हाँ सही। ये लोग पूरी एक्टिंग कर लें फिर बता। देख लो आगे वाले भैया कितने शिद्दत से अपना अभिनय करते हैं। तो करते रहो करते रहो। तुम्ही पे भरोसा है। सही बोल, यही तो होता है। देखो इस तरह के सवाल में जो भिन्न की वाला सवाल हो और वो परसेंटेज में, तो भिन्न को परसेंटेज में हमेशा 100/100 मानते, 100/100 ही मानते हैं, क्योंकि 100 मानने से परसेंटेज पता है डायरेक्ट जोड़ घटा सकते हैं। अच्छा, इसको कुछ लोग 100x/100y भी मानते हैं, वो भी सही, कोई दिक्कत नहीं। तुम चाहे 100/100 मानो, चाहे 100x/100y मानो, ठीक, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भिन्न हमने मान ली 100/100, इसका जो अंश है वो 50% बढ़ा है, 100 तो पहले ही था, 50 बढ़ा दी, और जो इसका हर है वो 200 बढ़ा, 100 तो पहले ही, 200 बढ़ा दी, तो प्राप्त भिन्न क्या होगी? 3/5, यही बोला है। अब जो बच रहा है का, जैसे 150 और 150 ना अच्छा लगे तो 0 0 काट दिया, 15 1 15 15 2, ठीक। अब क्या लिखा है? लिखा है 1/2 बराबर, ये 2 कहां जाएगा? और ये 1 कहां जाएगा? तो 1 बराबर हो जाएगा 6/, भिन्न हमने क्या माना? एक ही तो मानी थी, 100/100 एक ही तो होता है, नहीं होता है। 100/100 माना था मतलब क्या माना? एक, 1 बराबर 6/5 आंसर। 100/100 का मतलब ही एक है।
हेलो। हाँ, क्या हाल है? हुआ कि नहीं हुआ? मतलब अल्ट्रासाउंड हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, हाँ। अच्छा। हाँ। तो अभी मतलब है, बैठा डबल मशीन, मतलब चल फिर रहा है? वहन, वहन का इलाज कर रहे हैं। वहन का इलाज। ठीक? हाँ। ठीक है, फिर नहीं करा। क्या हुआ? गर्मी लग रही, नहा के आया कर। हनुमान मंदिर तो, हनुमान मंदिर के सामने तो कुत्ते और बंदर भी घुमा करते हैं। ये सब है यार। अच्छा, इतनी देर बाद तुम्हें होश आया? पर आपने कहा था ना कि पंखा बंद कर दो और आधे घंटे बाद चलो, सर्दी का एहसास। भाई 1 घंटे ज्यादा एक ऐसे ही सवाल है, लगाओ। फोन अब नया खरीदना सीधे छोड़ो। आईफोन लेना सीधे। एक किडनी हटवा दो। एक दो दुर्गा चली 5 बिस्वा में का आ जाए? कैसे है आपको? हाउ इज इट? बैठे हैं, हाथ पैर नाक नक से सब ठीक है। पेट में दर्द बहुत है, तो डॉक्टर ने कहा कि अल्ट्रासाउंड करा लो, उसके बिना कुछ नहीं। अगर आंत आंत फट गई हुई और 2-3 दिन तक दर्द होता रहा और अल्ट्रासाउंड नहीं कराया, बाद में पता भी चल गया तो बचा नहीं पाएंगे। अभी इसलिए बता दूं कि आंत आंत फटी कि नहीं, तो आकाश गंगा में है, जांच करवा। पिछले थर्सडे को हमको लेके जाए वाले थे। वो तो हमारे सितारे बुलंद हैं। बहुत खतरनाक गाड़ी, ऐसे ऐसे गाड़ी चलाते हैं। 2 ट्रक के बीच से गाड़ी निकालने की भाई तुम्हें क्या जरूरत है? अगर किसी ने भी थोड़ा सा इधर या उधर कर दिया तो तुम्हारी तो चटनी बन जाएगी। तो हमने रोका ही नहीं, कहा भैया हम शादीशुदा हैं, हमारा एक छोटा बच्चा भी है, हमें अभी घर भी जाना है। इस हिसाब से गाड़ी चलाओ कि हम सकुशल घर पहुंच पाए। हम तो घर पहुंच के भैया नहीं पहुंचे। एक भिन्न, एक भिन्न के अंश में 150%, और हर में 200% की वृद्धि कर देंगे। एक भिन्न के अंश में 150 और हर में 200% की वृद्धि कर देंगे।
प्राप्त भिन्न, पैंतीस बटे 42, प्राप्त भिन्न नहीं 35/42, प्राप्त भिन्न 25/42, तो मूल भिन्न क्या है? सही, बढ़िया। कितना आ रहा है? आ ही नहीं रहा। कितना आ रहा है? देखो मूल भिन्न तो यही मानोगे, अंश 150 बढ़ा, 100 है 150 बढ़ेगा, और इसका हर कितना बढ़ा? 100 है 200 बढ़ेगा, और प्राप्त भिन्न 25, जो जो कट रहा है काट लो, जैसे 0 से 0, 5 से 5, 5 से ये 25 भी कट गया, और 6 से 42 कट गया, तो एक बराबर कितना आ गया बताओ? 40, 25/42, इधर इधर 1 बचा, सब कुछ कैंसिल हो गया ना। देखो ये था 250/300, सबसे पहले तो 0 0 कैंसिल हो गया, अंश 150 बढ़ा था, 100 था 150 बढ़ेगा, 100 से 150 बढ़ेगा, और हर कितना बढ़ा था? 100 है 200 बढ़ेगा, ठीक है। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल होगा तो कितना, और 5 से ये कैंसिल होगा 30, अब इस 5 से ये 25 कैंसिल होगा, 6 से 42 कैंसिल होगा, 5/7, ठीक है। क्या हुआ क्या? बोलो, फोन क्या सरदर्द है आज के जमाने में? आज के जमाने में तुमसे कोई फोन ले लो तो समझो 50 तरह के रोग ले लो। अच्छा अभी तुमने नया फोन लिया था ना? पोस्ट वोस्ट तो कुछ करे थे?
ये आलम है, खानदान में कोई भी पूछ ले सारे घर वाले पूछते करते हैं। किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए, किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 36% अंकों की आवश्यकता है। किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 36% अंकों की आवश्यकता है। एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके, एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 18 अंकों से फेल हो जाता है। एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 18 अंकों से फेल हो जाता है, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है? तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है? परीक्षा का पूर्णांक समझ गए ना? एग्जाम कितने मार्क्स का है? ग्रांड टोटल जिसे बोलते हैं। एक होता है पेपर में ग्रांड टोटल मतलब पूर्णांक, एक होता है प्राप्तांक ऑब्टेन मार्क्स जिसे बोलते हैं। तो इसमें ग्रांड टोटल पूछा, ऑब्टेन मार्क्स नहीं पूछा। देखो 360 सही है, पर देखो पास होने के लिए नंबर चाहिए 36%। ठीक है, एक मासूम सा बच्चा 30% नंबर लाए और ये बेचारा 18 नंबर से फेल हो, मतलब 18 नंबर और होते तो पास है। इसके कितने परसेंट है? 30। और पास होने के लिए कितने चाहिए? तो कितने परसेंट और चाहिए? जबकि नंबर कितने चाहिए? तो हम ये नहीं कह सकते कि 6% 18 नंबर के बाद 30 से 36 6% तो और चाहिए परसेंटेज। 30% है, 36% रिक्वायरमेंट, परसेंटेज में क्या चाहिए? 6। जबकि नंबर कितने चाहिए? तो 6% बराबर, तो 1% बराबर। और कोई भी पेपर कितने परसेंट का होता है? 100। तो 100% बराबर 100 और 3 का गुणा, केवल 3 नहीं 300। ऐसा लगा लो, इसी टाइप का सवाल है, चाहे तो लिखो या डायरेक्ट आंसर दे दो, जो बेटर। किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए, उत्तीर्ण मतलब पास। हाँ, किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है।
एक परीक्षार्थी 35% अंक प्राप्त करता है तथा 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक परीक्षार्थी 35% अंक प्राप्त करता है तथा 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो उस परीक्षार्थी के प्राप्तांक क्या हैं? तो उस परीक्षार्थी के प्राप्तांक सही है, बढ़िया है। जा रहे हैं उधर से माला उतारना है। ऑप्टेन मार्क्स, हाँ, उसने मार्क्स कितने गेन किए। हाँ, सही। देखो आसान से क्वेश्चन, इसमें 40% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए और इसमें 35% मार्क्स गेन किए जो 20 नंबर का, तो परसेंटेज में कितने और चाहिए? 5। कितने चाहिए? 5% बराबर 1% बराबर। अब अगर पूर्णांक पूछा होगा तो 100 बराबर 400 कर देते। इसमें भी देखो तीन चीजें पूछ सकते हैं। एक तो यही परीक्षा का पूर्णांक बताओ, पूर्णांक मतलब ग्रांड टोटल, एग्जाम कितने का था, ठीक, एग्जाम कितने का था? 400 का। दूसरा ये पूछ सकते हैं कि ऑप्टेन मार्क्स क्या है, उसके प्राप्तांक क्या है। जैसे प्राप्त उसने कितने परसेंट की? 35 बराबर, ठीक है, ये उसके प्राप्तांक है, ऑप्टेन मार्क्स। और तीसरी चीज इसी सवाल में पूछ सकते हैं कि परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए कितने अंक चाहिए, परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए कितने अंक चाहिए, मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स, पेपर क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, क्वालिफाई करने के लिए कितने चाहिए, तो 40% बराबर, तब 112 आएगा। और समझ गए, अगर पूछा कि परीक्षा का पूर्णांक तो 4, उसकी प्राप्तांक मतलब ऑप्टेन मार्क्स तो 140, और एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, तो क्वालिफाई करने के लिए तो 40% चाहिए, तो 40 बराबर कर देगा, 40 इंटू 4 कितना, 160। तो इसमें भी तीन चीजें पूछ सकते हैं, तो ध्यान दो के आंसर दो कि पूछा क्या है। तो कोई नहीं है, पीछे मत देखो। तुम्हारे पीछे धुआं बुरा वक्त है। समझ में नहीं आ रही है क्लास? ठीक, 5% बराबर 20, ठीक है, 1 बराबर 4। हमने सवाल में सिर्फ ये पूछा कि उसके प्राप्तांक क्या है, प्राप्तांक मतलब उसने कितने मार्क्स गेन किए, तो उसने गेन कितने किए, 35% या 40? 35 के ना, तो बस 35 के वैल्यू निकाल देंगे, तो 35 इंटू 4, 35 इंटू 4 140। और अगर ये पूछा होता कि एग्जाम के क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, तो एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, तो फिर 40 की वैल्यू निकालते, 40 इंटू 4 तब 160 आता। ऐसा नहीं, अब दूसरा टाइप होगा, ठीक, कोई बात नहीं। एक छात्र ने क्यों नहीं लिखा था पहले,
क्यों नहीं लिखा था पहले? सर आपने कहा कि आप कुरान पूछेंगे और हमने तो कुछ नहीं कहा था कि हम ये पूछें। हमने कहा था ऐसा क्वेश्चन है इनके जैसे लोग होते हैं, अपने मन से कहानी गढ़ लेते हैं। नहीं एक बार खाली मैसेज का रिप्लाई आ जाए, हाँ समझ लेते हैं, पूरी कहानियां गढ़ने लगते हैं। आपने कहा तो वैसा क्वेश्चन वैसे ही नहीं बोला है, क्वेश्चन की लैंग्वेज उसी टाइप की है। क्वेश्चन सुने 400 बोल दिया था आपने वही बता, तुम लोग की गलती ही यही। कोई मैसेज का रिप्लाई कर दे तो हाँ नहीं होता उसका मतलब, तभी मार खाते हो। सामने वाली की फीलिंग बहुत जल्दी पकड़ लेगा, सामने वाली। ये बात तो सही है। एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए, ये दूसरा टाइप है। एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए और 45 नंबर से फेल हो गए। एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए और 45 अंकों से फेल हो गया। एक दूसरे छात्र ने 42% अंक प्राप्त किए। एक दूसरे छात्र ने 42% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्ण होने के लिए एक दूसरे छात्र ने 42% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 45 अधिक। एक दूसरे छात्र ने 42% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 45 अंक अधिक। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक मतलब पास होने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए, उससे उसके 45 नंबर जाते हैं। लिख लिया? तो पहला क्वेश्चन है, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करो। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करो। दूसरा क्वेश्चन है, परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है? परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए, एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है, कितने नंबर्स रिक्वायर्ड है? और तीसरा क्वेश्चन है, परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है? कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है? लिख लिया? परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कितनी प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है, मतलब क्वालिफाइंग परसेंटेज है। एग्जाम क्वालिफाइंग पर नहीं, क्वालिफाइंग परसेंटेज होता है पेपर का, तो वही पूछा। एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए कितने परसेंट मार्क्स चाहिए? और सबसे ज्यादा चांसेस क्वालिफाइंग परसेंटेज मार्क्स के ही होते हैं। सबसे ज्यादा चांस एग्जाम में आने के थर्ड टाइप के ही होते हैं। जो तीसरा टाइप है उसके सबसे ज्यादा चांस रहते हैं। हाँ, क्योंकि परसेंटेज बताने के लिए सवाल थोड़ा बड़ा हो जाता है सॉल्व। हाँ, सीडीएस के बारे में ग्रेजुएशन हो गया? एग्जाम दे चुके हो? जॉब इंग्लिश स्पीकिंग तो तुम्हारी अच्छी होगी जॉब। कुछ चीजें समझाई नहीं जा सकती। हाँ, भगवान पे भरोसा करके। अब ये पहले कैसे एसएसबी के लिए चेंज कर दिया क्या?
टॉपिक समझ में ना आए तब भी बोलते रहे, वैसे भी भरोसा करो समझ में नहीं आए, नहीं आए, बस बोलना है। ठीक है, तो बोलते रहे, लोग बोलने नहीं देंगे, और बोलते रहे। वैसे भी बकबक करने की आदत तो हो ही गई। कब है, तो कहाँ पे है? इलाहाबाद सेंटर। देखो ये दिख रहा है, दिख रहा है। ये देखो थे पासिंग मार्क्स। ठीक, पासिंग मार्क्स मतलब वही नंबर जिनके तुमने ईश्वर से हमेशा काम किया। ठीक, एक बच्चा है, उसके कितने परसेंट है? 30, और वो मासूम 45 नंबर से थे। और एक दूसरा बच्चा है जिसके 42%, और उसके नंबर ज्यादा ही कितने? देखो जो फेल होगा वो पासिंग मार्क्स के घर रहेगा। ठीक है, जो पास हो जाएगा वो पासिंग मार्क्स के घर रहेगा। ये एक तरीके से मार्क्स का परसेंटेज है, जो 0 से शुरू हो 100% तक है। ठीक है, ये मेरा पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स के इधर मतलब फेल, पासिंग मार्क्स के उधर पास। एक बच्चा 30% मार्क्स लाया और कितने नंबर से फेल हुआ? 45। ठीक है, एक दूसरा बच्चा 42% नंबर लाया और उसके पासिंग मार्क्स की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी उससे 45 नंबर, मतलब पासिंग मार्क्स से 45। इसके 30%, इसके 42%। परसेंटेज में अंतर कितने का? 12। जबकि नंबरों में अंतर कितने का? अच्छा इधर 90, 90। इसके 45 और होंगे तब ये जाके पास होगा, फिर 45 और होंगे तब इन दोनों के नंबर बराबर। तो अंतर कितने का होगा? 45 नंबर लाएगा तब जाके यहाँ पहुंचे इस चौखट पे, फिर 45 और लाए तब जाके दोनों बराबरी पे आ। कितने का अंतर? 90 का। इनको जोड़ा जाए। ठीक, तो 12% बराबर कितने हैं? तो 1% के बराबर 90 बटे 12। 3 से काट दिया 30, 3 से काट दिया। या तो ठीक, कोई भी पेपर कितने परसेंट का होता है? तो 100% बराबर 100 से गुणा, 30 बटे 4 इंटू 100 करोगे तो 4 से 100 गया 25, 25 और 30 का गुणा, तो ये पेपर 750। ये सर पहला क्वेश्चन। हाँ पूर्णांक, और सबसे कम चांसेस इसी के होते हैं एग्जाम में आने कि तुमसे पूछे कि परीक्षा का पूर्णांक मतलब ग्रांड टोटल क्या है। ये समझ में आया? फिर से बता दे, फिर से नोट कर लो फिर बता दे।
टोटल मार्क्स माना, ठीक है। ये माना हमने क्वालिफाइंग, मतलब पासिंग परसेंट। मार्क्स होंगे तो पासिंग मार्क्स होंगे, ठीक है। पहला लड़का जो है वो 30% मार्क्स ही गेन करता है और वो बेचारा 45 नंबर से थे। दूसरा लड़का 42% मार्क्स गेन करता है और उसके 45 नंबर एक्सेस में। इसको मिले 30%, इसको मिले 42%। दोनों में अंतर कितने परसेंट है? जबकि मार्क्स में अंतर कितने का? ठीक, पेंसिल वेंसिल की एक बराबर हो गया 90 बटे 12। 6 से काटा 15, 6 से काटा, ठीक। पेपर कोई भी कितने परसेंट का होता है? तो 100 बना 15 बटे 2 इंटू 2 से 100 काटा 50, 50 15 का गुणा 750 नंबर का ये। हाँ ठीक। अब इनमें से एक लड़का कितने परसेंट नंबर लाएगा? तो नंबर कितने लाएगा? तो वो लाया 750 का 30%, मतलब 750 इंटू 30 बाई 100। 0 0 गया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 5 15 7 21 225 नंबर। तो 225 नंबर ये लाया, उसके बावजूद फेल हो गया कितने? यदि पास होने के लिए 225 प्लस 45 कितने नंबर चाहिए? यहां तक समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन यही, परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है? तो उत्तीर्ण करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है? 270, ठीक है। अब ये 270 नंबर चाहिए कितने में से? 750 में से। तो कितने परसेंट चाहिए? तो 270 बटे 750 इंटू 0 से 0 गया, 25 3 75, 25 4 100, 3 से 27 गया 9, 9 4 का गुना, परसेंटेज 36 चाहिए। तीसरे क्वेश्चन का दूसरे क्वेश्चन का आंसर है 270। दूसरा क्वेश्चन यही तो है ना, पास करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? ये समझ में आया नहीं आया? सबसे ज्यादा चांस होता है पासिंग परसेंटेज पूछने का, और उसको सॉल्व करने के लिए पूरी कहानी सॉल्व करनी पड़ती है, तो सोल्यूशन थोड़ा बड़ा हो जाता है। वैश्विक खुशहाली सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान? हैप्पी इंडेक्स। देखो हमें सच में नहीं पता कौन सा, लेकिन सोचने वाली बात है 140 150 देशों में भारत जैसे देश का 112 113 115 120वां स्थान हो सकता है क्या? नहीं, जबरदस्ती खराब किया जाता है।
जबकि हिंदुस्तानी ऐसे ही खुश रहता है, लाइट आ गई बस खुश, और दिन में 10 बार लाइट आती जाती, मतलब 10 बार बेमतलब की खुशी तो हम लोग यूं ही मना लेते हैं। आज भी गांव चले जाओ तो छत से उर्रे उर्रे की आवाज आती लाइट आने। हंगर इंडेक्स में भारत से अच्छी पोजीशन पे अफगानिस्तान, तालिबानियों का शासन है। पाकिस्तान भारत से ऊपर है हंगर इंडेक्स। अरे अभी गूगल पे सर्च कर लो। जबकि रियलिटी ये है, हिंदुस्तानी चावल उतना थाली में बहा देता है जितना अमेरिका उत्पादन कर पाता है। वो लोग इतना चावल उगाते नहीं जितना हम लोग थाली में बहा देते हैं कि अब नहीं खबेगा। एक रोटी मम्मी पहले ही कहा था कम देना, तब तो जबरदस्ती खिला दी। नहीं खपता चावल, क्या करें। साल में 1 कुंटल चावल खाली ये लड़का नाली में बहाता है। खाए नहीं घबरा चावल। तो ऐसे ही बताओ, हंगर इंडेक्स में भारत का नाम हो सकता है। यहाँ हर दिन कोई ना कोई तो भंडारा चला करता। नहीं, सब फर्जी ये लोग रिपोर्ट बनाते हैं बदनाम करने के लिए देश को। खाली एक इंडेक्स ऐसा है जिसमें मैं भरोसा है, प्रेस इंडेक्स, वो तो सही सही बना। हाँ, वो तो सही बना। नहीं, उसमें भारत की रैंक नीचे रखी, वो तो सही की है। आज की न्यूज देखो, कोई न्यूज देख के आ जाए घर से, न्यूज देख लिया करो, हंसने का बहाना मिल जाता है। अब तक तो ये नेता ही थे। रेशियो निकाल, ध्यान से देखना, इसके 45 नंबर कम थे और इसके 45 ही नंबर। हो सकता है ये बराबर हो सकता है बराबर ना हो, ना हो बराबर, इसी के ज्यादा चांसेस। ये बाई चांस की बात है कि यहाँ भी दोनों नंबर कैसे, तो हमें इनका रेशियो निकालना होगा। तो 45-45 में रेशियो कितने, एक और एक अंतर कितने, 2। जबकि यहाँ पे अंतर कितने, 2 बराबर 12%। तो एक बराबर 6%। सही है? इसके कितने परसेंट है, 6% और होंगे तो पास हो जाएगा। मतलब पास होने के लिए कितने परसेंट। एक ऐसे ही दूसरा सवाल तुरंत देखो, देखो किसी एग्जाम में ये पासिंग मार्क्स, एक बच्चा 20% नंबर लाए और 30 नंबर से फेल, और एक दूसरे बच्चे ने 32% नंबर लाए, दूसरा बच्चा 32% नंबर लाए और उसके 42 नंबर जाए। ठीक, हमको बताना है क्या, पासिंग परसेंटेज बताना। ठीक, करेंगे क्या? इनका रेशियो निकालना, 30 और 42 किससे करें, 6 से इसको काटो, 6 से इसको, 5 और 7 अंतर कितने, 12 का। ये पास और फेल है ना, इनको जोड़ो। फेल माइनस में होता है, जैसे हानि हानि माइनस में होती है, वैसे फेल होना माइनस में होता। तो एक और एक अंतर कितने, 5 और 7 अंतर कितने, 20 और 32 अंतर कितने का, यहाँ भी 12। तो 12 बराबर, तो 1 बराबर, तो 5 बराबर, इसके 20% थे, 5% और होते, यानी कितने होते, तो पास हो गए। जी समझ में आया नहीं आया।
एक ऐसी सवाल है लिखो। एक परीक्षार्थी कहीं भी नहीं, एक परीक्षार्थी किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है और 24 अंकों से फेल हो जाता है। एक परीक्षार्थी किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है और 24 अंकों से फेल हो जाता है। एक अन्य परीक्षार्थी 44% अंक प्राप्त करता है। एक अन्य परीक्षार्थी 44% अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 32 अधिक, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 32 अंक अधिक। परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए? 32। यही तो होता है, एक भी लड़का तुम्हारे टक्कर का हो तो सही आंसर आते रहते हैं। सही है। आगे देखिए 32। सही, बढ़िया। तुम्हारा इतना टीका ईका लगाए का फायदा अगर दिमाग ही नहीं चलता। तुम ना लगाए करो टीका, अपमान होता है, कोई फायदा ही नहीं करना। एक तो प्रदीप मिश्रा कथावाचक, उन्होंने पिछले साल एक बयान दिया था कथा सुनाते समय। एक तो फालतू बातें ये लोग करते हैं, मार खाने वाली है। कहते सोमवार के दिन शिवलिंग पे एक बेलपत्र और धान के कुछ दाने अपने बेटा या बेटी किसी के भी हाथ से शिवलिंग पे अर्पण करा दीजिए। आपके बच्चे ने चाहे एक भी दिन परीक्षा ना पढ़ी हो, वो पास हो जाएगा, मैं लिख के देता हूँ। खुद का लड़का स्कूल फेल हुआ। अपने लड़के से नहीं चढ़वा, दुनिया भर से चढ़वाते घूम रहे। बच्ची कुछ ये टीका लगाए घूम रहे। और ये पूजा पाठ करने से ये सब नहीं आता, ये सब पढ़ने से आता है। करो करो, पता लगा हमें बीजेपी विरोधी घोषित करवाते। कह दो ये हिंदू विरोधी, हिंदू नहीं चल रहा, सनातन चलता आजकल, सनातन विरोधी। आंसर कितना आया? हाँ तो बैग कहाँ उठा रहे? एक लड़का जो है ये पासिंग मार्क्स, एक लड़का कितने परसेंट आया? 30। और मासूम कितने से फेल हुआ? और दूसरा कितने लाया?
44 कितने पर नंबर ज्यादा 24 32 में रेशियो 3 4 बड़ी यही है तो रेशियो कितने का 3 4 अंतर जबकि 3 और 44 में 7 बराबर 14 तो 1 बराबर 2 तो 3 बराबर तो 30% है 6 और होंगे तो 36 होंगे और 5 होंगे समझ में आया कि नहीं इसके आगे कल बताएंगे कल भी मैथ ही पढ़ाएंगे रीजनिंग पढ़ा चुके थे हिंदी होगी हाँ आई तो थे सैटरडे को ठीक हो गया एक हफ्ते हो गया